किंग चार्ल्स II, जो कि स्पेन की एक रॉयल फैमिली हैश हर्क के आखिरी सक्सेसर थे, इनकी मौत सिर्फ 38 इयर्स की एज में 17वीं सेंचुरी में होती है। ये बादशाह मैडमैन द रेडफुल के नाम से मशहूर था। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत जुल्म करता था इसीलिए इसको ये नाम दिए। नहीं, इसको ये नाम इसकी शक्ल की वजह से मिले थे। इसका चेहरा अजीबोगरीब अनशेप्ड का हुआ करता था और इसकी फैमिली में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिसमें कोई नुक्स ना हो, और इसकी वजह थी कजन मैरिजेस। एक नाम जो आप अक्सर बेशतर सुनते होंगे जो आपको डरा देता है वो है कजन मैरिज। देखें तो फर्स्ट कजन मैरिजेस में ज़्यादा चांस होता है। मौरूसी बीमारियां कह सकते हैं, वो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि विरासत में हमें अपने वालिदैन से मिलते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में तो कज़न मैरिजेस बहुत नॉर्मल है, लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कज़न मैरिजेस को ही इलीगल करार दिया गया है, जैसे कि चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस और यूएसए के कुछ स्टेट्स में भी। और पाकिस्तान में तो 60% शादियाँ कज़न मैरिजेस होती हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। कज़न मैरिज के हवाले से बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिसके मुताबिक कज़न से शादी करने से आने वाले बच्चे में डिजीज होने का ज्यादा खतरा होता है एक आम बच्चे के कंपैरिजन में। फर्स्ट कज़न से शादी सेकंड कज़न से शादी करने से ज्यादा खतरनाक होता है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने 2007 से 2011 के दरमियान 14,000 बच्चों के दरमियान ये टेस्ट किया और इसके मुताबिक 6% बच्चे कज़न मैरिजेस की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स का शिकार थे। और आप जानते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स की तादाद किसकी थी? पाकिस्तानियों की। और 2021 में पाकिस्तान में भी एक रिसर्च की गई जिसके मुताबिक गूंगे बच्चों में जो 70% बच्चे थे वो कज़न मैरिजेस की वजह से हुए थे। अब ये कज़न मैरिजेस में कितना रिस्क होता है? देखिए, हर एक बंदे का अपना डीएनए होता है जो कि उसके बच्चों में ट्रांसफर होता है और हर डीएनए में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर क्रोमोसोम्स में अलग अलग जीन्स होते हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में जाते हैं और ये जीन्स दो किस्म की होती है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब ये जो डोमिनेंट जीन होता है ना, वो बॉडी पर इफेक्ट करता है। इसको इजी अल्फाज में समझते हैं एक माँ बाप की एग्जांपल से। माँ और बाप दोनों के जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसके बच्चे में, और अगर माँ का जीन्स रिसेसिव है और बाप का डोमिनेंट, तो माँ के जीन्स जो कि रिसेसिव हैं अगर उसमें कोई बीमारी हुई भी तो भी वो बच्चे को इफेक्ट नहीं करेगी, बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर बाप का जीन्स जो कि डोमिनेंट था उसमें अगर कोई भी बीमारी हुई तो वो बच्चे पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, और इसमें माँ या बाप किसी का भी जीन डोमिनेंट हो सकता है। तो अब आप बोलेंगे ये इससे कज़न मैरिजेस का क्या ताल्लुक? ये तो किसी में भी हो सकता है। देखिए, एक ही खानदान में होने की वजह से चांसेस हैं कि दोनों में ये बीमारी हो। अब जैसे ये जीन्स बच्चे में ट्रांसफर होंगे तो चाहे दोनों के जीन्स रिसेसिव हो, बच्चे को बीमारी हो जाएगी। अब रिसेसिव का मतलब तो ये होता है कि वो बॉडी पर इफेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर दो रिसेसिव जीन्स आपस में पेयर बन जाएं तो वो हो जाता है डोमिनेंट और वो बच्चे की बॉडी पर इफेक्ट कर जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके जीन के अंदर थैलेसीमिया की बीमारी है। अब आपकी जो स्पाउस है जो कि दूसरे खानदान से ही है, तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि उनके जीन्स में थैलेसीमिया की बीमारी हो, और ऐसे में पैदा होने वाले बच्चे के अंदर दोनों की तरफ से थैलेसीमिया के जीन्स नहीं जाएंगे। अब आपके जीन्स की बीमारी चाहे उस बच्चे में चली भी जाए, लेकिन आपकी स्पाउस की हेल्दी जीन उसको एक्टिव नहीं होने देगी क्योंकि पैर ही नहीं बन पाएगा। और इसीलिए बाहर मुल्क में डॉक्टर कज़न मैरिजेस से पहले टेस्ट कराने की तजवीज़ करते हैं। अब इस कज़न मैरिजेस से बीमारी क्या क्या हो सकती है? इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, दिल की बीमारी, हाइट एंड वेट नॉर्मल से कम, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, डायबिटीज, बोन डिजीज, थैलेसीमिया और मेंटल डिजीज। अब हमारे मुल्क में कज़न मैरिजेस इसलिए कराई जाती हैं ताकि लड़का और लड़की दोनों सिक्योर रहें, एक कल्चर से आए, एक कास्ट सिस्टम से आए, ताकि उनमें आपस में इख्तिलाफात कम से कम हो। तो इसमें आपकी क्या राय है? कौन सा सिस्टम बेटर है? क्या फूफो की बेटी से शादी करोगे या फिर किसी से भी? और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। शुक्रिया।